जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आप भी आज भी आपको एक सच्ची घटना ही बताती हूँ। एक बार एक गांव का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ बातें गुप्त रखनी पड़ती है मुझे। एक बार एक गांव में एक लड़की होती है। उसके आसपास कोई लड़का होता होगा जो उससे प्रेम करता होगा मन ही मन। उस लड़की को पता नहीं होता कि ये लड़का इससे मन ही मन प्रेम करता है। और उस लड़की की शादी तय हो जाती है। जब उसकी शादी होने लगती है तो लड़का उसके ऊपर वशीकरण कर देता है। वशीकरण करके उसके ऊपर एक जिन को छोड़ देता है और उसको लगता है कि जिन उस लड़की को उसके पास वापस ले आएगा और उसके ऊपर वशीकरण हो जाएगा। पर जिन क्या करता है, जैसे उसकी शादी हो जाती है जिन उसको अपनी पत्नी बना के रखने लग जाता है, क्योंकि वो फेरों में बंध जाती है। गठबंधन उसका हो जाता है शादी में। तो जो उनके लड़के के घर ना मामू पीर को मानते हैं, वहां मामू पीर की सेवा की जाती है। तो ये लड़की भी वहां जाके मामू पीर की सेवा करने लगती है। तो जब सेवा करती है, जो जिन होता है इसके ऊपर पीर बन के आता है। वो घर वालों को कहता है कि मैं 7 फुटा पीर हूं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने तो इस पीर को कभी पूजा नहीं, तुम कहां से आए। तो वो कहने लगा, मैं बहुत पुरानी तुम्हारी पीढ़ी से हूं, मैं 7 फुटा पीर हूं, मुझे यहाँ पे जगह दो और मेरा यहाँ पे समाधि बनाओ। तो वो कहने लगे, हम कैसे माने कि तुम 7 फुटा पीर हो। तो जो उनकी गाय थी वो दूध नहीं देती थी, तो वो उनके ऊपर हाथ रख देता है, गाय दूध देने लग जाती है। गांव में किसी का बच्चा खो जाता है तो पूछा लेने के लिए आती है कि यहाँ पे पीर है, तो उसका बच्चा ढूंढ देता है। किसी से पैसे लेने हैं तो पैसे दिला देता है। कोई भी जरूरत होती है वो पूरी करता रहता है। तो सब समझते हैं कि 7 फुटा पीर ही है, तो वो उसको पीर मानने लग जाते हैं और उसकी समाधि भी वहां पे बना देते हैं। फिर वो लड़की के सिर पे आके ये कहने लगता है कि ये लड़की मेरी सेवा में रहेगी, मेरी पूजा में रहेगी और ये घर गृहस्थी से दूर रहेगी। तो वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ब्रह्मचारी का पालन करेगी, कहता है ये ब्रह्मचारिणी रहेगी, इसका तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो वो अपने कहता है 7 फुटिया पीर को, जो जिन होता है 7 फुट का पीर बना होता है, कहता है भी आप मेरी पत्नी के ऊपर आते हो, मेरे ऊपर आओ, आप मेरे घर के हो तो मेरे ऊपर आओ ना, मेरे ऊपर मैं आपकी पूजा पाठ करूंगा, मेरे ऊपर आओ। वो कहता है नहीं, मैं इस लड़की के ऊपर ही आऊंगा, मैंने इसको चुना है, मैं इसके साथ ही रहूंगा। तो 6 महीने हो गए थे शादी को। जो जिन था वो उसके घर वाले को उसके पास आने नहीं देता था। तो वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है ऐसे ऐसे हमारे घर में 7 फुटा पीर है, जो हमारे पुराने से पुराने बुजुर्गों से है। वो कहता है कि मैं तेरी पत्नी के ऊपर रहूंगा, पर तेरी पत्नी ब्रह्मचारिणी रहेगी, भी ये पाठ पूजा में रहेगी, इसके साथ कोई लगेगा नहीं। तो वो कहने लगा इसका दोस्त, ऐसा तो कुछ नहीं होता, मेरा गुरु है, चलो मेरे गुरु के पास चलो, उससे जाके पूछते हैं इसके बारे में भी क्या दिक्कत आ रही है। जब वो अपने गुरु के पास उसका दोस्त लेके जाता है तो उसका गुरु कहता है इसके ऊपर तो जिन है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, भी वो तो अपने आप को 7 फुटा पीर कहता है, आप लोग कहते हो कि उसके ऊपर जिन है। वो काली माता का भगत होता है, वो कहता है जिन है इसके ऊपर। तो फिर कहने लगा भी अब इस जिन का क्या करें, कैसे निकाले। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे घर में चंडी पाठ करना पड़ेगा, मैं चंडी का हवन करूंगा, इसके लिए मुझे 5-6 दिन लग जाएंगे इस जिन को पकड़ते हुए। तो सबसे पहले वो जो गुरु होता है घर में जाता है, जो काली माता का भक्त होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, जाके वो जो जिन की समाधि बनाई होती है इन लोगों ने, उसको तुड़वा देता है। उसको तुड़वाने के बाद वो लगातार 7 दिन उस घर में चंडी पाठ करना शुरू कर देता है। जब चंडी पाठ शुरू हो जाता है, घर में छींटा लगाता है, जो उसको काम करना होता है वो सारे करता है गुरु।
और 7वें दिन उस घर से उस जिन को निकाल के बाहर कर देता है। इस तरह से वो लड़की बच जाती है और जिन से पूछा जाता है, फिर जिन बताता है कि इस लड़की के ऊपर कैसे आया। तो जिन ने बताया कि कोई इससे प्रेम करता था और उसने वशीकरण किया अपने लिए कि इस लड़की को मेरे पास लेके आ। तो कहता ये लड़की मुझे पसंद आ गई तो मैंने इसको अपनी पत्नी बना के रख लिया। मैं तभी इसके पति को भी हाथ नहीं लगाने देता था क्योंकि ये मेरी पत्नी थी। तो जैसे तैसे करके चंडी का हवन हुआ। कितने दिन चंडी का हवन होने के बाद आखिरकार वो जिन को पकड़ के ले ही गया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में आप किसी देवी देवता को मानते हैं या पीर फकीर को मानते हो तो किसी के ऊपर वो आता है तो एक बार जाके चेक जरूर कराओ, अपना गुरु बनाओ। गुरु बना के अपने गुरु से पूछो, किसी अच्छे भगत से पूछो, उसके पास जाके चेक कराओ कि जो हमारे ऊपर आ रहा है वो हमारे घर की देवी शक्ति है या कोई भूत प्रेत जिन है। क्योंकि देखो आजकल घर घर में लोग जिसको भी पूजते हैं, जिसके ऊपर भी जिन भूत प्रेत आता है वो देखता है कि जिसको ये मानता है वही रूप लेके उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं ये हूँ। जो काली माता की पूजा करते हैं वो काली माता का रूप धारण कर लेता है, जो पीर फकीरों की पूजा करते हैं वो पीर फकीरों का रूप धारण कर लेता है। हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं ये भूत प्रेत जिन जो होते हैं उसी का वो रूप धारण कर लेते हैं। जब भी तुम्हारे ऊपर तुम कहो कि हमारे ऊपर चौंकी आ रही है या तुम गद्दी लगा रहे हो, पहले इस चीज का पता करो। ये ना हो तुम लोग जा भक्ति करते रहो, जो तुम्हारा भोग है जो तुम्हारी सेवा है वो सारा ये जिन भूत प्रेत खा जाए और ये ताकतवर हो जाए। दूसरा, किसी के ऊपर वशीकरण मत करो क्योंकि ये जिन भूत प्रेत देखो ये तांत्रिक वचन लेके छोड़ तो देते हैं पर भूत प्रेतों का कोई मान धर्म नहीं होता, ना कोई ये बंधनों में बंधे होते हैं, ना ये वचन तो ले लेते हैं ना ये वचनों को पूरा करते हैं। किसी के ऊपर वशीकरण मत करो क्योंकि जिसके ऊपर ये भूत प्रेत जिन आप छोड़ देते हो देखो उसका तो बुरा हाल होता है, आप लोगों का भी होने लगता है। ये कलयुग है, किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छे भगत से जुड़ो। अपने घर में पाठ पूजा कर रहे हो, निरंतर जाके हफ्ते में 15 दिन में 1 महीने में जाके ये पूछते रहो कि हमारे घर में जो अगर किसी के ऊपर चौंकी आ रही तो वो हमारी कुल की देवी देवता है जिसकी हम पाठ पूजा कर रहे हैं वो है या कोई भूत प्रेत जिन आके हमारे घर में बैठ गया है। क्योंकि एक गुरु ही आपको सीधे रास्ते पे पा सकता है। और देखो गुरु देख के बनाओ और अच्छी गद्दी से जुड़ो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात शरीर के समेत प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी और भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती है, कईयों के गुर्दे फेफड़े खत्म कर देती हैं, कईयों का हार्ट फेल कर देती है, कईयों को शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, स्टोन की बीमारी, जितनी भी बीमारियां ये भूत प्रेत जिन लगा सकते हैं उतनी लगती है। देखो कई तो जो बीमारी से मरा होता है हमारे शरीर में आता है वो भूत प्रेत, हमको वही बीमारी लग जाती है। हम एकदम से परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो कोई सुपनों में दबता है, किसी के साथ गंदा काम होता है, जिसको घर में काले परछाएं दिखते हैं और जिसके ऊपर कोई भी दवाई नहीं लग रही, नीचे मेरा नंबर दिया कॉल करना। देखो किसी को तो कर्मों की मार है, अगर हम अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा भला कैसे होगा। अगर हम बुरे कर्म ही करते जाएंगे तो एक ना एक दिन तो मंजे पे लगेंगे ही लगेंगे ना। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा भाव से जुड़े हैं, परमात्मा के जाप में बैठे रहते हैं, देखो उनके ऊपर तो देखो भूत प्रेतों की मार भी हो सकती है। क्योंकि आजकल कलयुग है, कलयुग में घर घर भूत नाच रहे हैं। देखो जिनके घर में दारू मीट अंडा, उनके घर में तो ये चीजें हैं ही हैं। ये कलयुग है और ये भूत प्रेतों का युग है। एकमात्र कलयुग दिया है परमात्मा ने। आप लोग जाप करो, अच्छी गद्दी से जुड़ो और अपना मार्गदर्शन करो, इस कलयुग से निपटो आप। क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। आज आप इंसान हो, अगर आप सोचते हो कि ये जिंदगी हमें ऐश परस्ती के लिए दी है, अगला जन्म आपको इंसान का मिल जाएगा, आपको अगला जन्म इंसान का नहीं मिलेगा।
फिर आप लोग कुत्ते बिल्ले बन के घूमते रहो, गंद में मुंह मारते रहो, ये आप लोगों को अच्छा लगेगा कि अगले जन्म में इंसान का जन्म आप लोगों को अच्छा लगेगा? इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ये कलयुग में अच्छे कर्म, उठते बैठते सोते जागते निरंतर अपना जाप करो, क्योंकि कलयुग में जाप के बिना गति नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।